एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका पेपर 10 फरवरी के दिन है, किनका, जिनका भी पेपर है 10 फरवरी के दिन, उनके लिए मैं यहाँ पर एक प्रश्न पत्र आपको सोल्व कराऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपने खुद ने देख लिया है, अभी तक अजमा भी लिया कि किसी के पास ए सेट आ रहा है, किसी के पास बी आ रहा है, किसी के पास सी, डी, ई और एफ। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको देता हूँ कि जो आपके हर पेपर में सुटेबल बैठते ही बैठते हैं। ठीक है, हिंदी में मेरा पूरा आया था। लॉन्ग वीडियो को फोकस से देखा करो। हमेशा मैं जो प्रॉपर ढंग से बताता हूँ, जिसमें पहले कहता हूँ कि बेटा इसको पूरा देखना है, तो पूरा वॉच करना है और साथ में पूरा सॉल्यूशन समझना है। बाकी मेरी जवाबदारी, आपको यदि बेसिक वाले मैथ्स वाले पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए तो भले चैनल पर आप मत आइएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सारी चीज़ों को समझाऊंगा, अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। 64 की घात है आपकी 1/2, तो इसका मान क्या होगा? देखिए 64 की जो पावर है ना, वो है आपकी 64 के पावर का जो मान है वो कितना है? तो वो मान है आपका, यदि आप 2 की पावर को 6 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिकली 64 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 64 आ जाएगा। जैसे आपको 64 को इस तरीके से करना है और जैसे निकालोगे तो ये 32 आएगा, 32 से फिर करोगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 से फिर करोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 से फिर 2 करोगे 4 आ जाएगा, फिर 4 से करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 ही करना, तो 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 2 की घात 6 और 2 की घात 6 का मतलब है 1/2 ऊपर चढ़ा हुआ है पहले से ही, तो 2 से काटा 3, और 2 का 3 में आपका घन जो होगा ना, 2 का घन वो होता है 8। 2 चर है कोई उसमें, और 2 चरों का जो मान रेखिक समीकरण है वो रेखिक समीकरण क्या होगा? तो इसका रेखिक समीकरण होगा आपका ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये भी एक रेखिक समीकरण है और ये भी आपका एक रेखिक समीकरण है। लेकिन ये घात 2 घात 3 वाला एक तो द्विघात समीकरण और एक त्रिघात समीकरण है, पर उसने पूछा 2 चर पूछना है। ठीक है, यहाँ चारों नहीं है, चर है, यहाँ चरों वाला रेखिक समीकरण है, तो 2 चर वाला है, एक्स और वाई दोनों वाला। ये है एक चर वाला ऊपर वाला। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? पाइथागोरस जो प्रमेय है वो कौन से त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो सर्वांगसम, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका ये जो प्रसिद्ध है वो आपका समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, या फिर 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 सेंटीमीटर आंसर ठीक रहेगा। पाई प्लस 3 यानी कि 8। यदि इसका मान की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट रहेगा। 2 संख्याओं का योग 25 है, अंतर 5 है, तो 25 और 5 दोनों को आप जोड़ से देखिए, आराम से देखिएगा, तो जोड़ना है तो 25 आएगा, घटाओगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता लेता हूँ आपको, 15 में 10 जोड़ोगे तो 25, 15 में से 10 घटाएगा तो 5, बाकी में किसी में 25 आ तो जाएगा जोड़, पर घटाने पर 5 नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 है। दूसरे के अंतर्गत आपको यहाँ पर डी ऑप्शन लेना है। तीसरे में आपका जो है यहाँ पर तीसरे के अंतर्गत आपको जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल वाला। चौथा जो है इसमें 8 सेंटीमीटर है। पांचवें के अंतर्गत है आपका ए, और छठे में जाएगा आपका 15 - 10 हो गया। अब है रिक्त स्थान, तो यहाँ पर घात जो है ना वो 3 है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा है तो वो कहलाएगा आपका रेखिक समीकरण। क्या कहलाएगा? रेखिक समीकरण। जब 2 किरणें एक ही अंता बिंदु से आरंभ होती है, जब 2 किरणें एक ही अंता बिंदु से आरंभ हो तो वे क्या कहलाती है? कोण, एक कोण बनता है, एक कोण बनता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, और ब्रैकेट में जाएगा आर प्लस एल। पाई एक क्या है? पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या, याद रखना भाई, क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है पाई एक अपरिमेय संख्या? क्योंकि इसको, ठीक है, अपरिमेय संख्या मतलब है ना, ध्यान रखना। बहुपद है जो, इसका मान जो है ना मतलब अनंत होता है। 22/7 है, इसको भाग दोगे ना तो इसका जो शांत प्रसार नहीं आएगा, मतलब भाग दोगे तो पूर्ण तरह भाग नहीं जाएगा, बचता रहेगा शेष पर, इसलिए यह अपरिमेय है। बहुपद है x + 2 का शून्यक।
देखो x+2 का शून्यक जो होगा ना -2 आ जाएगा, क्योंकि x+2 = 0, तो x बराबर ही पर जाएगा -2। चलिए हो गया इतना। अब है आपका यहाँ पर -3, यहाँ से अपनी बात करें तो लाइनर आ जाएगा, तीसरे के अंतर्गत आ जाएगा आपका r, पाई r ब्रैकेट में जाएगा r+l। हो गया इतना। आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपका इरेशनल नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो शंकु का तो आपका एंगल हो गया, तीसरा क्या, तीसरा में, हाँ चलिए ये तो हो गया, और ये आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर। और पाई ये क्या आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर, सॉरी आई एम सॉरी, मेरा हाथ गलत हो गया है ना। यहाँ पर बेटा ये जो है ना, ये आपका फोर्थ वाला है, गलती से भर दिया मैंने, ये आपका फोर्थ वाला है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका एंगल आ जाएगा, गलत हो गया है ना। ये आपका तीसरा क्या जाएगा आपका एंगल है, जब तक मैंने गलत क्या कर दिया मैंने, एंगल है। और ये शंकु का जो आपका जाएगा तो पाई r और ब्रैकेट में r+l आ जाएगा। और यहाँ पर पाई जो है ना एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन तो सही था पूरे, पर आंसर क्या है एक ऊपर वाला रह गया। और यहाँ पर आ जाएगा -2, याद रहेगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए x⁻³ है, और यहाँ पर आपका दूसरा जो है ना वो आपका सवाल का सूत्र है, ये पहला, रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर होगी तो उस तरह के त्रिभुज को अपन कहते हैं, मतलब रेखाएं समांतर हो तो उसमें का कोई हल नहीं होता, रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है तो केवल एक हल होता है, और रेखाएं यदि आपकी समानुपाती है तो अनंत अनेक हल है। तीन चीज़ होती है, सरल रेखा या सरल कोण, सरल कोण जो है ना उसका आपका जाएगा 180 डिग्री होता है। चौथा जो आ जाएगा वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। पांचवा जाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई h² + r², और बिंदु 0,b स्थित होगा, 0,b स्थित होगा y अक्ष पर। हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं तो ये आपका देख सकते हैं, ये पहले चौथा जाएगा, ये आपका पांचवा जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा, और ये आपका छठा, ठीक है, ये दूसरा है, और ये आपका तीसरा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कर्णी 3 का मान निकालना है। कर्णी 3 का जो मान है ना वो है आपका 1.732। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। किसी चतुर्भुज के में कितने शीर्ष होते हैं, किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं। वर्ग 80 से 100 की परास क्या होगी, तो इसकी परास होगी 20। बहुपद है आपका 2 - y² - y³ 2y⁸, तो इसकी घात लिखना है। घात मतलब होता है सबसे ज़्यादा घात, 8 आ जाएगी। 100 घात वाले बहुपद का उदाहरण देना है तो आपको लिख देना है यहाँ पर x⁻100, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, a⁻100 भी लिख सकते हैं, b⁻100 मतलब 100 चढ़ाना है, कुल मिलाकर बात है। यहाँ पर देखते हैं कोई दीवान कहता है, कोई परवान कहता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। ये हो गया भैया। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 8 आ गया है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x⁻100। चलिए सत्य असत्य देखते हैं। लासा इंटू मासा का बहुपदों का गुणनफल, तो ये आपका बिल्कुल राइट बात है, सूत्र ही है ये। दूसरा जो है वो भी आपका सत्य रहेगा, क्योंकि यदि x बराबरी पे 1 रखा, मैंने 1 भर दिया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 4 बच गया, 4 के बटे में 2 गया, 2 आया, उत्तर खत्म। सवाल को सोल्व करके देख लेना भले। 10 और 15 में वर्ग की उच्चतम सीमा, तो देखिए ये ध्यान रखना, ये जो 10 है ये निम्नतम सीमा है, तो इसलिए ये हो गई अपनी असत्य। उच्चतम के जो बड़ा रहेगा वो उच्च, निम्न रहेगा जो छोटा। बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर
योग बराबर नहीं होता है। अरे भैया मैंने कहा कि आपके पास 100 रुपये है, मेरे पास भी 100 रुपये है, ठीक है, और मैंने आपको 50 रुपये दिए, 50 ही मैंने लिए, तो क्या बराबर नहीं होंगे? दोनों के पास होंगे ना, तो 150-150 हो गए। तो ये बात हो गया असत्य। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य बैठेगी। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांग सम होते हैं, ये बात भी आपकी सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला आपका यहाँ पर ट्रू है, दूसरा भी आपका ट्रू रहेगा, ठीक है, तीसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका फॉल्स, चौथा आपका फॉल्स है, पांचवा जो है आपका ट्रू रहेगा। टी लिख देता हूँ मैं, बाकी शॉर्टकट लिख दिया आपने, ऐसा नहीं मत करके आना, ठीक है। ये हो गया, पूरी स्पेलिंग लिखना ट्रू फॉल्स दोनों में से। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, यहाँ से आप इस टाइप का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको देखना है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में 14, ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया इतना। इसके बाद में हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका ये सिद्ध कीजिए कि आयत में विकर्ण समान होते हैं, ये 17वां। 18वां, आयत के कोई 3 गुणधर्म गुण लिखे, तो ये आयतन नहीं है बेटा, आयत है ना। ये क्वेश्चन नंबर 19, के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। प्रॉपर ढंग से करना है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट में दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका इसके बाद में अथवा इंग्लिश मीडियम का, ये इसी के अथवा वाला। प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश तो भी कर भी दी, ऐसा नहीं है। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, 22, और ये आपका हो जाएगा, हो गया। चलिए इसके बाद में आपको देखना है ये क्वेश्चन नंबर 23। हो गया भैया, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आपको, है ना। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको बेसिक के लिए आपको एक मॉडल पेपर बता दिया। आपको देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, तो आप समझदार ही हैं। ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट और ई और एफ। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 3 से 4 पेपर दे रहा हूँ, बस चारों पेपर को कंप्लीट कर लो, ठीक है। 3 पेपर भी कर लोगे ना तो अच्छे स्कोर कर पाओगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से कुछ नहीं होना जाना है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।